راہیل کے نام سے ہی لگتا تھا کہ وہ جلد رحلت پائے گی۔ پروردگارا، اس کی جدائی پر مجھے صبر عطا فرما۔ بابا جان، کنعان کے لوگ آ گئے۔ اب کیا فائدہ؟ کہاں ہے؟ وہ اس طرف ہے۔ جلدی کرو، میرے ساتھ آؤ۔ میرے خدایا۔ سلام نبی خدا۔ سلام۔ دیر کر دی بہن، بہت دیر کر دی۔ وہ راہیل تھی؟ ہائے میرے خدا! مصائب اور انبیاء دونوں دیرینہ دوست ہیں۔ اس قسم کے مصائب ہمارے لیے نئے نہیں۔ ہم اس مصیبت میں بھی خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ تم یقیناً لیا ہو، راہیل کی بہن تم کو تعزیت پیش کرتی ہوں۔ دیکھ رہے ہو بیٹا، جہاں تم نے قدم رکھا ہے کارواں سرائے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ خوش آمدید تمہارے قدم مبارک۔ اس کے قدم نہ مبارک ہے، نہ مبارک۔ اس کا نام بن انی ہے، نحوست کا بیٹا۔ یہ میری بہن کی موت کا باعث بنا۔ بس کرو اب، بس بھی کرو۔ موت اور زندگی کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں بچے کا کیا قصور ہے؟ بن انی نہیں، بن یامین، فرزند دست راست۔ یہ اپنے بابا کا دست راست ہوگا۔ تم کون ہو میری جان؟ یوسف، راہیل کا بیٹا۔ تو تم راہیل کی نشانی ہو۔ سب سے پہلے تم سے تعزیت کرنی چاہیے۔ میری ماں، پروردگارا، راہیل کی روح کو غریق رحمت فرما۔ آمین آمین۔ بابا کہتے ہیں خدا جسے بھی زیادہ چاہتا ہے وہ اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔
विकी जान, तुम जानती हो कि तुम्हारी माँ खुदा के पास है? जानता हूँ, खुदा ने उनको अपने पास जन्नत में बुला लिया है, लेकिन मैं उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं खुदा से दुआ गो हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में तुम्हें और तुम्हारे बाप को सब्र जमील अता करे। फाइका पप्पू, क्या जन्नत यहाँ से बेहतर जगह है? हाँ मेरी जान, बेहतर है। तुम अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हो। मेरे बच्चे, खुदा तुम्हें सलामत रखे, खुदा तुम्हें सलामत रखे। मुझे इस बच्चे के खूबसूरत चेहरे और दिलनशीन बातों में जो ये कर रहा है बुजुर्गी के आसार नजर आ रहे हैं। ये अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से कहीं ज्यादा होशियार है, जो कि नाकाबिल यकीन है। बस करो बहन, बस करो। यूसुफ भी अपने दूसरे भाइयों ही की तरह है, उनसे मुख्तलिफ नहीं है। यूसुफ का चेहरा और इसकी बातें मेरे लिए दिलनशीन है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी परवरिश की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। शायद इस तरह इसकी माँ की कमी को कुछ कम कर सकूं। मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि मैं उसके बच्चों को कभी माँ की कमी महसूस ना होने दूंगी। अपने दूसरे बच्चों की तरह इनकी भी परवरिश करूंगी। लेकिन तुम अपने इतने बच्चों के साथ कैसे कर सकोगी? ये मुमकिन ही नहीं। मैं इजाजत नहीं दूंगा कि ये लम्हे भर के लिए भी मेरी निगाहों से दूर हो। वो शहर जहां आखिरी उम्र तक रहना है। आ गए, याकूब नबी का काफला आ गया, याकूब नबी का काफला आ गया। खुश आमदीद, नबी खुदा के कदम मुबारक हों। हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। आप पर जो मुसीबत टूटी हमें उसकी खबर न थी। खुदा आपको सब्र जमील अता करे। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है और हम इसकी रजा में राजी हैं। खुशामदीद, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। खुशामदीद, खुशामदीद। ये राहेल का बेटा यूसुफ है ना? खुशामदीद। देखो इनका बेटा यूसुफ कितना खूबसूरत है। बहन,
बहन, हमारे बाबा इसहाक नबी का मकबरा कहाँ है? तुम जानते हो, वहीं जहाँ हमारे दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी जोजा का मकबरा है, और हमारी माँ रफा की कब्र भी वहीं है। पहले मैं उनकी जियारत और उनके साथ अहद का इरादा रखता हूँ। लिया, सबको खबर कर दो कि मिलकर वहां जाएंगे। यहूदा, लावी, बिस्मा, जो अमानत मैंने तुम्हारे सुपुर्द की थी वो ले आओ। हम अपने बाबा इसहाक के मजार पर जा रहे हैं। खुदा का दुरूद हो इब्राहिम पैगंबर पर। खुदा इब्राहिम और इसहाक की अरवाह को शाद रखे। कनान के लोगों की हिदायत और ईमान इन्हीं की मेहरबानी से है। आखिरी लम्हात में वो आपको देखने के लिए बेकरार थे। उन्होंने रिसालत आपकी सुपुर्द की है और वसीयत फरमाइए कि इब्रानियों की हिदायत की जिम्मेदारी कबूल फरमाएं। इन पाक तनियत हस्तियों से मदद का ख्वास्तगार हूँ और खुदा से रिसालत की इस अजीम जिम्मेदारी की अंजाम दही पर मदद तलब करता हूँ। ये कमीज हमारे दादा हजरत इब्राहिम की है, जो हमारे बाबा इसहाक को विरासत में मिली, और अब आप इसके वारिस हैं। आपकी अदम मौजूदगी में बाबा की औलादों में सबसे बड़ी होने की वजह से मैं इसकी अमीन थी, और अब मैं ये अमानत आपके सुपुर्द करती हूँ। बाबा की वसीयत के मुताबिक ये कमीज आपके बाद आने वाले तमाम अंबिया तक पहुंचेगी। इस कमीज को अबाई रिसालत भी कह सकते हैं। मुबारक हो, मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं और कनान के लोग आपकी बैत करते हैं और हजरत इसहाक के बाद आपको नबी खुदा मानते हैं और आपकी रिसालत की गवाही देते हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारकबाद पेश करते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये कमीज बाबा के बाद किसको मिलेगी? जाहिर है जो भी सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। गलती पर हो, वो जिसका ईमान सबसे ज्यादा कवी होगा।
लगी है। हमें खाना नहीं दोगी माँ? खाने का क्या होगा? थोड़ा इंतजार करो। क्या बात है? अब क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रहे हो? ये तो बहुत कम है। यूसुफ को ज्यादा क्यों दिया? चुपचाप अपना खाना खाओ। बस करो लिया, क्या कर रही हो? खुद पर काबू रखो। बिन्यामीन को मैं संभाल लेती हूँ, तुम अपने बच्चों को खाना खिलाओ। इतने सारे बच्चों का पालना मुश्किल है। लिया हक बजानिब है। अपने 7 बेटों और बेटी के साथ राहेल के बच्चों का भी इजाफा हो गया है। मैं फिर कहती हूँ कि मुझे हमेशा ही से साहिब औलाद होने की ख्वाहिश रही, लेकिन यह आरज़ू कभी पूरी ना हो सकी। मेरी जिंदगी अब ज्यादा नहीं रही। मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। राहेल के इस बच्चे को मुझे दे दो। इत्मीनान रखो, मैं इसे अपनी पलकों में छुपा कर रखूंगी। देख रहे हो ना कि लिया बेचारी भी किस कदर मुश्किल में गिरफ्तार हो गई है। तुम्हें यूसुफ और उसके भाई के मुतालिक कुछ सोचना होगा। लेकिन उसकी दूरी को कैसे बर्दाश्त करूं? अगर दूर ले जाऊं तो बर्दाश्त ना करना। अगर इसे हर रोज तुम्हारे पास लेकर ना आऊं तो वापस ले लेना। अगर इसकी मोहब्बत में कमी करूं तो मुझे मत बख्शना। मुझे मौका दो, मैं अपनी जिंदगी के ये आखिरी अय्याम यूसुफ के साथ गुजार लूं। यकीन जानो, इस तरह रखूंगी कि राहेल की रूह भी शाद रहे और तुम्हारा दिल भी। लेकिन फाइका, राहिल से किए गए मेरे वादों का क्या होगा? मैंने जो कसम खाई थी कि उसके बच्चों को माँ की कमी का जरा भी एहसास नहीं होने दूंगी। फायका तुम्हारी कसम को अमली जामा पहनाएगी। यकीनन वो यूसुफ को उसकी माँ से कम अजीज नहीं रखेगी। तुम्हें डर है कि मैं बच्चों की ज्यादती की वजह से यूसुफ का ध्यान नहीं रख पाऊंगी? नहीं, बल्कि मुझे तो खौफ है कि कहीं तुम दूसरे बच्चों को नजरअंदाज करके सिर्फ यूसुफ पर तवज्जो न देने लगो। यूसुफ, मेरे बेटे इधर आओ। बेटा ये बताओ कि तुम अपनी फूफी फायका के साथ जाना चाहोगे? जी बाबा, फूफो फायका एक अच्छी माँ है। मगर तुम्हारी माँ की तरह अच्छी नहीं, लेकिन कोशिश करूंगी कि मुझ में से तुम्हें उसकी खुशबू आए। शुक्रगुजार हूँ आपकी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जान से ज्यादा इसे अजीज रखूंगी और अपने सीने से लगा कर रखूंगी। इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए इसे यहाँ से ले जाओ। इसका मतलब है अब हम यूसुफ से नहीं मिल पाएंगे? ये तुमसे किसने कह दिया? फूफी की जान, ये हर रोज तुम्हारे साथ यहाँ खेलेगा। तो क्या हम अभी यूसुफ के साथ खेल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम्हारा खाना, तुम लोगों ने अपना खाना खत्म नहीं किया? ख्याल से।
आज के बाद भेड़ें तुम्हारे हवाले हैं। आइंदा मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। मुझे लोगों के मसाइल हल करने हैं, जिसके लिए हम कनान आए हैं। ख्याल रखना भेड़ों को कोई खतरा पेश ना आए। घबराए मत बाबा, अब हम बच्चे नहीं रहे। जानता हूँ। चलो अब जाओ। सलाम फूफो। सलाम फूफो। सलाम मेरी जान। सलाम। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर। बच्चों वो देखो यूसुफ। सलाम फुप्पो फायका। सलाम मेरी जान। यूसुफ का ख्याल रखना। जी अच्छा। सलाम। नबी खुदा पर सलाम। यूसुफ जल्दी करो, पकड़ो इसे। पकड़ो इसे, जल्दी करो। किसने कहा यतीमी बुरी चीज होती है? कितने खुशकिस्मत होते हैं यतीम भी। अगर यतीम होना इतना ही अच्छा है, तुम सब क्यों नहीं मर जाती? शायद तुम्हारे बनने के बाद तुम्हारे बच्चों को भी ज्यादा तवज्जो मिल जाए। नहीं मम, बलहा के कहने का ये मतलब नहीं था पुपी। मेरे कहने का मतलब था कि आप काफी अच्छी तरह से यूसुफ की परवरिश कर रही हैं और इसके लिए एक मेहरबान माँ की तरह हैं। रहने दो, तुम्हारी बातों का मतलब मैं खूब समझती हूँ। तुम लोगों को क्या हो गया? यानी जरा सी मोहब्बत भी एक बिन माँ के बच्चे के लिए तुमसे बर्दाश्त नहीं होती? ख्याल रखना बहन, कहीं तुम्हारी यूसुफ से हद से ज्यादा वाबस्तगी और उसको सजाना संवारना उसके भाइयों में हसद का बीज न बो दे। यूसुफ को तुम्हें सौंपने की असल वजह भी लिया कि उससे बेइंतहा मोहब्बत करना ही थी। वो न चाहते हुए भी यूसुफ और उसके भाइयों के दरमियान फर्क कर बैठती थी। जो तुम्हारे बेटों में हसद और कीना का बीज बो रहे हैं, वो बला और जुल्फा हैं, लिया नहीं। जल्दी करो, पकड़ो इसे। खुदा यूसुफ को हासिदों और दुश्मनों के शर और बद नजरों की नजर से महफूज रखे। पता नहीं क्यों उसके लिए दिल परेशान रहता है। परेशानी की कोई बात नहीं। अगर इजाजत दो तो उसे ले जाऊं। जानती हूँ यूसुफ को भूख लगी होगी। यूसुफ जी आ जाओ बेटा, चलो चले मेरी जान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माँ, यूसुफ के कपड़े देखे। वो फायका ने इसके लिए सिए हैं। हमारे लिए भी ऐसे कपड़े सियोगी ना? मेरा ख्याल है कि कोई और बात है जो बाबा हमारे साथ नहीं आए। मसलन कौन सी बात? यूसुफ, वो यूसुफ के साथ रहना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं समझता। वो पैगंबर हैं और उन्हें लोगों के दरमियान रहकर उनके मसाइल हल करने होते हैं। यूसुफ के कपड़े देखे हैं तुमने? देखे, बहुत खूबसूरत लग रहा था। बड़ा खुशकिस्मत है। लावी, यहूदा, चलना नहीं है। आ रहे। चलो चले। यहूदा चलो। उसकी हालत तो और बेहतर हो गई है। बज़ाहिर राहिल की मौत कम से कम यूसुफ के लिए तो बुरी साबित नहीं हुई। कहने को तो तुम भाई हो, मगर तुम्हारी बातों से नहीं लगता।
ये पहनो। यहीं रुको। तुम जानते हो ये क्या है? ये मेरे बाबा और तुम्हारे दादा इसाक नबी का कमरबंद है। मेरी ख्वाहिश थी कि ये उसे दूं जो कार्य रिसालत को जारी रखे। मुझे उम्मीद है कि इसके वारिस तुम ही हो। मुझे ये कमरबंद अच्छा लगा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कमीज और ये कमरबंद मेरे पास अमानत थी। कमीज मैंने भाई को दे दी। ये कमरबंद फिलहाल तुम्हारे पास रहे। इसे कहीं गुम ना कर देना। मैं डरता हूँ कि कोई इस कमरबंद को देखकर नाराज ना हो जाए। मसलन कौन? मसलन मेरे भाई। इसकी तुम फिक्र मत करो। चलो जल्दी करो, हमें तुम्हारे बाबा के दर्स में पहुंचना है। चलो। हसद यानी वो नेमत और दौलत और मकाम और मंजिलत जो किसी बंदे को अता हुई है, उसकी नाबूदी की आरजू करना। हसद यानी किसी के पास किसी नेमत के होने को बर्दाश्त न करना। हसद यानी दूसरों की कामयाबी और खुशकिस्मती को बर्दाश्त न करना और दूसरों की फुक्र और तंगदस्ती का ख्वाहिशमंद होना। अब तुम में से कोई बताए कि हासिद किसे कहते हैं? वो कमरबंद जो यूसुफ ने बांधा हुआ है वो तो इसाक नबी का है। फाइका ने यूसुफ को क्यों दिया? मेरा ख्याल है ये तो आने वाले पैगंबर के हवाले किया जाना चाहिए था। यानी हासिद का दिल नहीं चाहता कि लोगों के पास कोई नेमत हो। शाबाश। हासिद वही होता है जो तुमने कहा। हासिद हमेशा दूसरों की चीजों को देखकर गमगीन और रंजीदा होता है। देख रहे हो खा वो मानवी और इल्मी कैसा चीजें दिखावा और मीठी मीठी बातें कर रहा है। मादी और माल और मताए दुनिया हो। हसद से बचने का क्या तरीका है, ये कौन बता सकता है? इसका जवाब यूसुफ को नहीं आएगा। मेरे प्यारे यूसुफ, क्या तुम्हारे जहन में कुछ नहीं आ रहा? बाबा, क्या हासिद को मालूम है कि इस दुनिया को एक ना एक दिन खत्म होना है? शाबाश बेटा, शाबाश। जवाब यही है जो तुमने दिया। हासिद को चाहिए कि जान ले कि दुनिया किसी के साथ वफा नहीं करती। हासिद को न दुनिया की नेमतें मैसर आती हैं, न आखिरत के इनाम। हासिद अपने हसद की वजह से दोनों जहां की नेमतों से महरूम रहता है और उसे कुछ हासिल नहीं होता। न हासिद न महसूद, कोई भी इस दायरे फानी में बाकी रहने वाला नहीं। अगर हासिद ये जान ले तो अपनी दुनिया को हसद और तंग नजरी की वजह से जहन्नुम में तब्दील न करे। एक बिन माँ के बच्चे से मोहब्बत करना फितरी बात है। क्या जिनकी माएँ जिंदा हों उनसे मोहब्बत ना करना भी फितरी? यानी जिनकी माएँ हों उन्हें मोहब्बत की जरूरत नहीं होती। एक तरफ तो पुप्पो उसे नए नए कपड़े पहनाती हैं और उसे सजाती संवारती हैं, दूसरी तरफ माँ उसे जानों पर बिठाती है और बेहतरीन खाने देती है। हमारे सामने उसकी हिफाजत जाहिर करते हैं, लेकिन बाबा उसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। वैसे आपस की बात है, हमारा भाई यूसुफ है ही इतना समझदार और शीरी जबान। उसका मासूम चेहरा वाकईतन चाहे जाने के काबिल है। हम सभी अपने भाई यूसुफ को चाहते हैं, लेकिन गलती तो हमारे वालिदैन की है ना। वो क्यों यूसुफ से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? तुमने हमारे दादा इसाक का कमरबंद और बाजूबंद देखा जो यूसुफ ने बांधा हुआ था? हाँ, बल्हा कह रही थी कि ये अंबिया की मीरास है और बाद में आने वाले पैगंबर को मिलनी चाहिए।
تو پھر پھپھو فائقہ نے وہ یوسف کو کیوں دیا؟ یہ تو پھپھو سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. وقت غروب جب غلہ واپس لے کر چلیں گے تو پھر پھپھو کے پاس چلیں گے. بھائیوں پتھر، چلو آزما کے دیکھتے ہیں. میں تم سب کو ہرا دوں گا. یہ لو، یہودا نے پھر وہی شروع کر دیا. جو جیتے گا وہی بابا کا جانشین ہوگا. چلو شاباش، زور لگاؤ. نہیں اٹھا سکتے. جو جیتے گا وہی بابا کا جانشین ہوگا. شاباش، زور لگاؤ. کیا بات ہے، اب تم کوشش کرو. تم اٹھاؤ. شاباش اٹھا. سلام خالہ. سلام زلفا. سلام. کہاں جا رہے ہیں؟ گلے کو باڑے میں چھوڑیں گے، پھر ہم پھپھو فائقہ کے پاس جائیں گے. دراصل ہمیں ان سے کچھ کام ہے. ہمیں بھی ان سے بہت کچھ پوچھنا تھا اور ابھی ہم وہیں سے آ رہے ہیں. میرے خیال میں یوں بنا بتائے تمہارا پھپھو کے گھر جانا ٹھیک نہیں. تمہارے بابا پھپھو فائقہ کے پاس ہیں. وہ یوسف سے ملنے گئے ہیں اور یہ سب دیکھ کر تم لوگوں کو شاید اچھا نہ لگے. کیوں؟ وہاں ایسا کیا ہو رہا ہے؟ چلو دیکھتے ہیں. یہ کون سا مشکل کام ہے؟ آ جاؤ. دیکھا بابا یوسف کو ہم سب سے زیادہ کتنا چاہتے ہیں. یہودا فضول باتیں مت کرو. جب ہم چھوٹے تھے تو بابا کے زانوں پر اسی طرح بیٹھتے تھے اور وہ اسی طرح محبت کرتے تھے. بلہا اور زلفا اسی لیے کہہ رہی تھی کہ پھپھو فائقہ کے پاس یوں ہی اچانک مت جانا. فضول باتیں مت کرو. میں تو جا رہا ہوں. یہیں رکو بیٹا. سلام بابا. سلام بابا. سلام میرے بچوں. سلام خاندان یعقوب کے مردوں. جیتے رہو میرے بچوں. تم لوگ کب لوٹے؟ بس ابھی ابھی بھیڑوں کو باڑے میں چھوڑا اور یہاں آ گئے. تاکہ کیا؟ ہم آئے ہیں تاکہ فائقہ پھپھو سے کچھ باتیں کر سکیں. ہاں بولو، سن رہی ہوں. پھپھو، یہ کمر بند ہمارے دادا اسحاق نبی کا ہے نا؟ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن یوسف کے لیے صرف ایک کھلونا ہے. میں نے سوچا کہ یوسف اس میں مشغول ہو کر اپنی ماں کے غم کو بھول جائے. لیکن بلہا کہہ رہی تھی کہ یہ کمر بند گزشتہ نبی کی میراث ہے اور اس سے بعد میں آنے والے نبی کو ملنا اسحاق چاہیے. نبی کے بعد میں نبی ہوں. یہ کمر بند میرے لیے بابا کی میراث اور یوسف کے لیے ایک کھیلنے اور مشغول رہنے کا وسیلہ ہے. بلہا اور زلفا جب تک راحل زندہ تھیں اسے حسد کرتی تھیں. اب جب کہ وہ نہیں رہی تو اس کے بچوں سے حسد کرتی ہے. ان کی باتوں پر کان مت دھرا کرو. بابا، یہودا کہہ رہا تھا کہ آپ یوسف کو ہم سے زیادہ چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. لیکن آج آپ یوسف سے ملنے آئے ہیں. اسے اپنے زانوں پر بٹھایا ہوا تھا. تم لوگوں کو بھی بچپن میں اپنے زانوں پر بٹھاتا تھا. اگر تم لوگ بھی مجھ سے دور ہوتے تو تمہیں بھی دیکھنے کے لیے آتا. میں تم سب کو چاہتا ہوں. میں مزید ایسی باتیں سننا نہیں چاہتا ہوں. چلو چلو. میں تم لوگوں کو گھر کے مرد اور اپنا دست و بازو سمجھتا ہوں اور ایک تم لوگ ہو کہ ایک چھوٹے سے کمزور بچے سے برابری کرتے ہو. خدا حافظ بہن. فائقہ پھپھو، بابا سے کہیے کہ وہ مجھ سے محبت نہ کیا کرے. کیوں بیٹا؟ اس لیے کہ میرے بھائی ناراض ہوتے ہیں. میری جان،
तुम्हें माँ की मोहब्बत तो मिली नहीं, क्या आप बाप की मोहब्बत से भी महरूम रहना चाहते हो? यूसुफ, आराम से, यहाँ आ जा बेटा। चलो छुप जाओ, जल्दी करो, जाओ छुप जाओ। सब लोग छुप गए? मैं 20 तक गिनती हूँ। जाओ ढूंढो उन्हें। लेकिन अभी तक यूसुफ को नहीं ढूंढा। यूसुफ, पता नहीं यूसुफ कहाँ चला गया। यूसुफ, यूसुफ, खेल खत्म हो गया, बाहर आ जाओ। यूसुफ, कहाँ हो तुम? यूसुफ, कहाँ हो तुम? यूसुफ कहाँ चला गया है? मिल ही नहीं रहा। कहीं छत पर तो नहीं है? फायका पुप्पो और बिस्मा के पास तो नहीं गया? तुम लोग नीचे ढूंढो। यूसुफ, बिस्मा, यूसुफ को तो नहीं देखा? नहीं, यहाँ तो नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? यूसुफ गुम हो गया है, यहाँ तो नहीं आया है। क्या हुआ? यूसुफ गुम हो गया है। गुम हो गया? तुम कहाँ थे जो गुम हो गया? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा था? वो छुप गया था और अब मिल नहीं रहा है। सब जगह देख लिया है? हाँ, सब जगह देख लिया। वो मेरे भाई की अमानत है। आओ देखो, कहाँ खेल रहे थे जब गुम हुआ? यूसुफ, यूसुफ, पप्पू की जान कहाँ हो?
तो नहीं है।